सिराजुम मुज़ी अल-कौकब दुर्री साहिबे विक़ार वस्सकीना अल-मदफून बिअर्ज़िल मदीना अल-मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल-मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। सलामुन अला आलि यासीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, अय्याम अज़ाए फ़ातिमी सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से मजलिस का इनेकाद किया गया है और कल से मुसलसल आप हज़रात शहज़ादी कौनैन के हवाले से मारूज़ात समात फरमा रहे हैं। ज़्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं होना है। कुछ मारूज़ात हैं बीबी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जो बयान करके सवाब में शरीक होना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने कलाम पाक में 114 सूरे नाजिल फरमाए और इन 114 सूरों में सबसे बड़े सूरे का नाम है सूरह बकरा। रोशन भाई खास तवज्जो, सबसे बड़े सूरे का नाम है सूरह बकरा और इसी कुरान में सबसे छोटे सूरे का नाम है सूरह कौसर। सूरह बकरा नाजिल करके कोई बहुत अहम बात कहना चाह रहा है, कोई बहुत अहम बात करना चाह रहा है और सूरह कौसर 3 आयतों पे बयान करके शायद कोई गैर मुहिम बात करना चाह रहा है। तवज्जो, शायद इस छोटे से सूरे में कोई गैर मुहिम बात करना चाह रहा हो। चूंकि हम इंसान हैं, कम इल्म हैं, अपनी कम इल्मी पे मुझे एतराफ़ है कि हम ये समझ रहे थे कि शायद वो छोटा सूरा उसमें कोई ज़्यादा मुहिम बात ना हो और ये बड़ा सूरा है इसमें कोई बहुत अहम बात हो। लेकिन जब मैंने असातीद के सामने ज़ानुए अदब को तह किया, तफासिर को खोला, कुरान के तराजिम को खोला, हमने तमाम किताबों का मुतालिया किया, तो मैंने क्या देखा कि सूरह बकरा जो 2.5 पारों पे मुश्तमिल है उसमें कोई अहम बात नहीं है। या जनाब मूसा का तज़किरा है, या कौम बनी इसराइल का तज़किरा है, या गाय का तज़किरा है, या कौम बनी इसराइल के खाने पीने का तज़किरा है, या इन यहूदियों के किरदार का तज़किरा है। यानी परवरदिगार आलम इस बड़े से सूरे में कोई बहुत अहम बात नहीं कर रहा है। यानी पता ये चला कि कभी कभी बहुत बड़ी बात करके गैर अहम बात की जाती है और कभी कभी बहुत कम बातें करके बहुत बड़ी बात की जाती है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। तो मैंने जब इन दोनों सूरों का मुतालिया किया, सूरह बकरा और सूरह कौसर को, तो मैंने क्या देखा कि इसमें परवरदिगार आलम ने नबी का तज़किरा किया, गाय का तज़किरा किया, कत्ल करने वालों का तज़किरा किया, गौकुशी करने वालों का तज़किरा किया।
यहूदियों का तज़किरा किया, यहूदियों की मक्कारी का तज़किरा किया। तवज्जो, यहूदियों की मक्कारी का तज़किरा किया, यहूदियों की चूं और चिरा का तज़किरा किया, यहूदियों के खाने और पीने का तज़किरा किया। कोई बहुत अहम बात ना मिली, लेकिन जैसे ही मैंने सूरह कौसर की तफसीर को खोला, मैंने उसमें क्या देखा? परवरदिगार आलम कह रहा है, ए मेरे हबीब, इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरे हबीब, मैंने तुझे कौसर अता किया। तवज्जो, मेरे हबीब, मैंने तुझे कौसर अता किया। और ए मेरे हबीब, जब मैंने तुझे कौसर अता कर दिया, तब तुम पे जरूरी है, लाजिम है, वाजिब है, नमाजें पढ़, नमाजें पढ़, कुर्बानी दे, नमाजें पढ़, कुर्बानी दे। यानी दोनों सूरों का मुआजना कीजिए, सूरह बकरा का, सूरह कौसर का। इसमें परवरदिगार कह रहा है, मेरे हबीब, मैंने तुझे कौसर अता किया, नमाजें पढ़, कौसर अता किया, नमाजें पढ़। ए मेरे अजीजों, ए मेरे बुजुर्गवारों, ये वो खुदा है जो कभी कभी अपने हबीब से कहता है, ए मेरे हबीब, मैंने तुझे नमाज के लिए नहीं पैदा किया। मेरे हबीब, नमाजें कम पढ़, तेरे पैरों में वरम आ जाते हैं। मेरे हबीब, नमाजें कम पढ़, नमाजें कम पढ़, नमाजें कम पढ़। लेकिन यहां क्या कह रहा है? मेरे हबीब, नमाज पढ़, मेरे हबीब, नमाज पढ़, मेरे हबीब, नमाज पढ़। वो खुदा जो हमेशा कहता रहा, कम कर, कम कर, कम कर। मैंने दो मकाम पे उस खुदा को देखा कि अपने हबीब से कह रहा है, हबीब, बढ़ा दे, बढ़ा दे, बढ़ा दे। जब फातिमा को भेजा तो कहा, नमाज़ें पढ़। हुसैन जब पुश्त पे आ गए तो कहा, सजदों को बढ़ा। या अली, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये वो खुदा है, क्या कहा? इन्ना आतैना कल कौसर। एक बात यहां और कह दूं, कहता चलूं, कुरान पाक का सबसे पहला सूरा कौन सा है? आप तो ऐसे खामोश है जैसे कुरान पढ़ते ही नहीं। सबसे पहला सूरा है सूरह हमद। बहुत तवज्जो, सबसे पहला सूरा है सूरह हमद। और सूरह हमद को सूरह फातिहतुल किताब भी कहते हैं। और ये वो सूरा है जिस सूरे में परवरदिगार आलम ने सिर्फ दुआ का तरीका बताया है। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार ने इसमें दुआ करवाई है अपने बंदों से। क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिके यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहां तक परवरदिगार आलम ने अपनी तारीफ करवाई है। उसके बाद यहां से दुआ शुरू होती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम रख। दुआ शुरू हो रही यहां से ना, परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम रख। कायम रख, जो कायम है वो अपने कायम रहने की दुआ मांग रहे हैं। जो अभी तक कायम नहीं हुए हैं वो हिदायत के लिए दुआ मांग रहे हैं। सलावात पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद है दुआ। तो क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहां के बाद दुआ शुरू होती है। यहां के बाद दुआ शुरू होती है। परवरदिगार आलम ने इस सूरे में, सूरह हमद में, एक बात और समझाई है अपने बंदों को। वो क्या है? एक बात ये समझाई है कि वो बताना चाह रहा है कि देखो, जब कभी मेरी बारगाह में आना तो सबसे पहले मेरी तारीफ करना। ओए हाय, तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब्बे आलमीन के लिए। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है, रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक यौमिद्दीन है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही चाहते हैं।
यानी पहले अपनी तारीफ करवा रहा है। जब कभी खालिके कायनात की बारगाह में आइएगा, दुआ कबूल करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी तारीफ करें। और वो ऐसा खुदा है कि हमको देता सब कुछ है, लेकिन वो अपनी तारीफ के लिए हमको सब कुछ देता है, उसके अलावा कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ अपनी तारीफ चाहता है, अपनी तारीफ चाहता है परवरदिगार, उसके बाद हमें अता करता है। तो यह सूरह है, सूरह दुआ, सूरह हमद। जब इंसान, बहुत तवज्जो, कहीं लेके जाना चाह रहा हूं, जब इंसान किसी से कुछ मांगता है तो जिससे मांगता है वो अता करता है। तवज्जो, अता करता है, अता करता है यानी देता है, अता करता है, अता करता है। हमने दुआ मांगी परवरदिगार से, उसने अता किया, उसने अता किया। यह है सूरह हमद दुआ, यह है सूरह हमद दुआ। और 30वें पारे में सूरह कौसर है, सूरह अता। नहीं पहुंचा मजमा, नहीं पहुंचा, तवज्जो। सूरह हमद है, सूरह दुआ, सूरह कौसर है, सूरह अता। अब चलिए तारीख में देखें कि सबसे पहले दुआ किसने की थी। मैंने देखा जो कभी दूल्हा न बना और न बाद में कभी बना, वो दूल्हा बन के खदीजा के दरवाजे पे गया। एक मर्तबा निकाह की बात आई, कहा मेरा चचा अबू तालिब पढ़ेगा। अबू तालिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज अबू तालिब ने अक़्द मोहम्मद के वक्त दुआ की, बाद में परवरदिगार आलम ने फातिमा अता की। बाद में परवरदिगार आलम ने फातिमा अता की। तो ये मेरे अजीजों, तो अब मुझे कहने का हक है कि फातिमा अबू तालिब की दुआ का नाम है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहजादी की अजमत के लिए यह सूरा काफी है। सूरा ये पूरा काफी है, 3 आयतों का सूरा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। यह सूरा नाजिल कब हुआ और क्यों नाजिल हुआ? पैगंबर के 2 बेटों का इंतकाल हुआ है। कहां पे? मक्के में। एक बेटे का इंतकाल हुआ है मदीना तैयबा में। 2 बेटे जो मक्के में इंतकाल किए वो जनाब खदीजतुल कुबरा के बतने अतहर से थे। तैयब, कासिम। जो मदीने में वफात पाए वो थे जनाब इब्राहिम। पैगंबर के दूसरे बेटे का हुआ इंतकाल, हुई वफात। पैगंबर अभी अभी अपने बेटे को दफन करके घर की तरफ आ रहे हैं, घर की तरफ आ रहे हैं। खाने काबा के करीब में मक्के का औबाश किस्म का फर्द अपने ग्रोह को लिए हुए खड़ा है। वो कौन है औबाश किस्म का? वो आस इब्ने वाइल है। ये आस इब्ने वाइल कौन है? बच्चे हमारे इन नामों को जरूर याद रखा करें, कुछ नामों को जरूर याद रखा करें। ये आस इब्ने वाइल कौन है? ये आस इब्ने वाइल अम्र का बाप है। अम्र कौन है? अमीर शाम के मुशीर खास का नाम है अम्र, जिसे हम कहते हैं अम्र आस, जिसे हम कहते हैं अम्र आस। अम्र आस का बाप आस इब्ने वाइल। अम्र का बाप आस का बाप वाइल, यानी अम्र आस का बेटा है आस इब्ने वाइल। या कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक बात कह रहा है। उसने आज ये बात कही, और क्यों कही? क्योंकि पैगंबर अभी अभी अपने बेटे को दफन करके आ रहे हैं।
दो बातें थी उसके इस बात को कहने में। पहली बात तो ये कि पैगंबर की नस्ल आज मुनक़ता हो गई, यानी आज पैगंबर के जो दो बेटे थे दोनों इस दुनिया से जा चुके। दूसरी चीज ये कि उस जमाने में इस्लाम पनप रहा था, बढ़ रहा था, फैल रहा था। तो उसने कहा क्या, मुशरिकीन ने मक्का को इकट्ठा करके कहा, देखो मोहम्मद के नए नए दीन के आने से परेशान न होना, मोहम्मद के नए नए मिशन से परेशान न होना। यह फैलता है तो फैलने दो, यह अगर पनपता है तो पनपने दो, यह लोगों तक पहुंचता है तो पहुंचने दो, परेशान न हो, घबराओ नहीं। क्यों? इसलिए कि जब तक मोहम्मद जिंदा है तब तक मोहम्मद का दीन है, और जब मोहम्मद इस दुनिया से चले जाएंगे तो इनका दीन भी खत्म हो जाएगा। कोई चलाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। लिहाजा परेशान ना हो, फैलता है तो फैलने दो, इसके फैलने से परेशान ना हो। इसलिए कि जब तक मोहम्मद है तब तक दीन, मोहम्मद का दीन खत्म, और मोहम्मद लावलद है, मोहम्मद का कोई औलाद नहीं है। इसलिए जब औलाद नहीं है तो मोहम्मद के मिशन को आगे कौन बढ़ाएगा? मोहम्मद गए, दीन गया, मोहम्मद गए, तवज्जो, मोहम्मद गए, दीन गया, मोहम्मद गए, औलाद नहीं है, दीन खत्म हो जाएगा, मिशन खत्म हो जाएगा। वो मुशरिक जरूर था, लेकिन उसको इतना मालूम था, इतना मालूम था, इतना मालूम था कि इस दीन को प्रचार करने के लिए, इस दीन को फैलाने के लिए असहाब की जरूरत नहीं है, औलाद की जरूरत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुशरिक जरूर था, लेकिन वो अक्लमंद था, वो जानता था। जब पैगंबर अकरम ने ये बातें सुनी उसकी, उस मलऊन की, तो कभी भी पेशानी पैगंबर पे शिकन कभी नहीं आई थी। इससे पहले कभी भी मेरा हबीब घबराया नहीं था, परेशान नहीं हुआ था, कभी भी मेरा हबीब परेशान नहीं हुआ। लेकिन जब आस इब्न वाइल की इन बातों को सुना तो मेरा हबीब रंजीदा हो गया। नबी पाक एक मर्तबे रंजीदा हो गए, गमगीन हो गए। एक मर्तबे पेशानी रिसालत पे शिकन आई। जैसे ही पेशानी रिसालत पे शिकन आई, एक मर्तबे परवरदिगार आलम को ये नागवार गुजरा कि मेरा हबीब है, उसकी पेशानी पे शिकन आ गई, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा उसने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल को भेजने के बाद एक मर्तबे आवाज़ दी, ए मेरे हबीब, ए मेरे हबीब, आप परेशान न हो, मुशरिकीन की बातों से आप घबराए नहीं। ए मेरे हबीब, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब मैंने आपको कौसर अता किया, कौसर अता किया। पैगंबर नाराज क्यों हुए, रंजीदा क्यों हुए? पैगंबर नाराज और रंजीदा इस बात पे हुए कि उस मलऊन ने कहा था कि यह लावलद है। पैगंबर को चाहिए औलाद, खुदा कह रहा मैंने आपको कौसर अता किया। तवज्जो, तवज्जो, खुदा कह रहा मैंने आपको कौसर अता किया। तो ये कौसर क्या है? हम चले अपने बड़े भाइयों के पास, अपने बड़े भाइयों के पास, इसलिए कि हमारा मजहब और हमारी शरीयत, हमारे अहले बैत ये हमेशा बताते हैं कि सबसे पहले अपने भाई के पास जाना। जब कभी मुश्किल आए तो अपने भाई से मदद मांगना, जब कभी मुश्किल आए तो अपने भाई से मदद मांगना। नहीं समझे आप तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। अगर जब कभी मुश्किल आए तो अपने भाई के पास जाना, मुश्किलात में अपने भाई के पास जाना। लेकिन हमारा आलम यह है कि जब हम मुश्किल में घिरते हैं तो अपने भाई को जरूर छोड़ देते हैं।
हम अपने भाई को जरूर छोड़ देते हैं, अपने भाई को छोड़ देते हैं। तो क्या कहा, हम चले अपने भाइयों के पास, हमने अपने भाई की बात की है, हम चले भाइयों के पास। हमने कहा भैया बताइए, जो परवरदिगार आलम ने इसमें कहा है कि मेरे हबीब मैंने आपको कौसर अता किया, इस कौसर से क्या मतलब है, कौसर से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि भैया यहां कौसर से मुराद हौज़े कौसर है। बात और पेचीदा हो गई। पेचीदा क्यों हो गई? इसलिए पेचीदा हो गई कि नबी को चाहिए क्या? औलाद। हमें निकल रहा है पसीना, मुझे चाहिए था आपसे रुमाल। आपने कहा मौलाना माइक रखा है, आपने कहा मौलाना माइक, हमें चाहिए रुमाल, आपने कहा माइक। उन्होंने कहा कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर है। उन्होंने कहा हौज़े कौसर है। हमने 4 कदम आगे बढ़ के अपने उलमा से पूछा कि आप बताइए। उन्होंने कहा हौज़े कौसर है, आप बताइए कौसर से क्या मतलब है, क्या मुराद है, क्या माना है? हमारे उलमा ने कहा ए भैया कौसर कौन है, हमसे सुनो, हम बताएंगे। इसलिए कि हम दरे अहले बैत के भिखारी हैं, हमको दरे अहले बैत से सब कुछ मिलता है। सुनो कौसर किसे कहते हैं? उन्होंने कहा राजिया, मर्जिया, हौरा, इंसिया, बुदूल, जहरा, फातिमा, यह है कौसर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह है कौसर, यानी फातिमा कौसर है, फातिमा कौसर है। कौसर अरबी लफ्ज है, कौसर अरबी लफ्ज है। ग्रामर के एतबार से कौसर क्या है ये सुन लीजिए, ये जहन में रहे। कौसर यानी फातिमा, शहजादी दो आलम। अरबी ग्रामर में यह लफ्ज कौसर, यह है मसदर। अदबियात से ताल्लुक रखने वाले इस लफ्ज से, इस बात से महसूस होंगे। कौसर अरबी ग्रामर के एतबार से है मसदर। मसदर किसे कहते हैं? मसदर उसे कहते हैं जिससे सब निकले, वो किसी से ना निकले। जिससे निकले वो किसी से ना निकले, अरबी ग्रामर में उसे मसदर कहते हैं, उसे मसदर कहते हैं। जब लफ्ज़े कौसर मसदर है और मसदर से कुछ ना कुछ निकलता है, तो चलिए देखते हैं इस कौसर से क्या निकला। और कौसर है फातिमा, कौसर है बीबी दो आलम, कौसर है शहजादी कौनैन, ये जहन में रहे। कौसर मसदर है, इससे क्या निकला आइए देखते हैं। हमने देखा कौसर से क्या निकला, तो मैंने देखा कि कौसर मसदर है खैर कसीर का। कौसर मसदर है खैर कसीर का, कौसर मसदर है खैर कसीर का। और कौसर है फातिमा, कौसर है फातिमा, खैर कसीर। अब चलिए हम इस्लाम में देखते हैं, कुरान में देखते हैं, इस कायनात में खैर है क्या क्या। इसलिए कि खैर मसदर है, खैर कौसर का, खैर का मसदर कौसर है, कौसर है फातिमा। तो अब देखें खैर इस कायनात में क्या क्या है। मैंने पहले कुरान खोला, कुरान ने कहा, कुरान ने आवाज दी बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, यानी आखिरी हुज्जत तुम्हारे लिए खैर है, आखिरी हुज्जत तुम्हारे लिए खैर है। फिर कुरान ने आगे बढ़ के आवाज दी विलायत खुदा तुम्हारे लिए खैर है। फिर कुरान ने आवाज दी वरिज़्क़ रब्बे का खैर वाब का, या जो कायनात में रिज़्क़ है या तुम्हारे लिए खैर है, तुम्हारे लिए खैर है। पता चला जो जो चीजें जरूरियात जिंदगी इंसान है वो खैर है, वो खैर है। विलायत खैर है और यह जरूरियात जिंदगी है, विलायत खैर है। खैर निकला है कौसर से, कौसर है फातिमा। विलायत खैर है,
खैर निकला कौसर से, कौसर है फातिमा। आइए देखें ये खैर कहां कहां है। मैंने इस खैर को दो मकाम पे देखा, या नमाज मैयत पे देखा, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, या गदीर के मैदान में, या गदीर के मैदान में खैर निकला कौसर से, कौसर है फातिमा। मैंने एक मरतबा गदीर में देखा, पैगंबर ने कहा ए सलमान हाजियों को वापस बुलाओ, हाजियों को वापस बुलाओ। जनाब सलमान आगे बढ़े, आवाज दी हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, पलटो खैर अमल की तरफ। हाजी पलटे, मैंने क्या देखा, पैगंबर कजाओं के मिंबर में गए, अली का हाथ पकड़ा, आवाज दी मन कुंतो मौला फहाजा अली उन मौला। यानी पैगंबर ने ऐलान विलायत किया, हर खैर निकला है कौसर से, कौसर है फातिमा। अगर फातिमा ना हो तो अली की विलायत का ऐलान ना हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर खैर निकला है कौसर से, कौसर है फातिमा। और जो जो जरूरियात जिंदगी है वो हमारे लिए खैर है। तवज्जो दीजिए, जो जो जरूरियात जिंदगी है वो हमारे लिए खैर है। व रिज़्क़ रब्बे का खैरुं व अबका, कुरान की आयत है कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो तुम्हें रिस्क मिलता है खैर है। पता चला दौलत रिस्क है, शोहरत रिस्क है, खाना रिस्क है, इज्जत रिस्क है, इज्जत रिस्क है, रोटी रिस्क है, पानी रिस्क है, सूरज चांद रिस्क है, इसकी शुआएं रिस्क है, हवा रिस्क है। यानी पता चला तुमको दौलत चाहिए, चलो दरे फातिमा पर। दौलत चाहिए, चलो दरे फातिमा पर। शोहरत चाहिए, चलो दरे फातिमा पर। इज्जत चाहिए, चलो दरे फातिमा पर। खाना चाहिए, चलो दरे फातिमा पर। पानी चाहिए, चलो दरे फातिमा पर। रोटी चाहिए, दरे फातिमा पर। इसीलिए मैंने अक्सर देखा है फरिश्ते जब रोटी मांगने आते हैं तो दरे रसूल पे नहीं जाते, दरे बुतूल पे जाते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बीबी है शहजादी दो आलम, इनका सदका है ये कायनात। पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया, लौला अलीयुन लम्मा कुफुअन ले फातिमा, अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। कुफ किसे कहते हैं? कुफ कहते हैं हमसर को। हमसर हो गई फारसी, और आसान कर दें, कुफ कहते हैं बराबर को, बराबरी को कुफ कहते हैं, हमसर कहते हैं बराबरी। पैगंबर ने कहा अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई बराबर ना होता, कोई बराबर ना होता। इस कायनात में ये दोनों जनो शौहर, ये दोनों मियाँ बीवी, ये अली और फातिमा इस कायनात में तन्हा जोड़ा है जो बराबर है। ये तन्हा जोड़ा है जो बराबर है। बाकी कायनात में जितने जोड़े हैं बराबर नहीं है। मैं मेरी बीवी मुझसे कमतर, आप आपकी बीवी आपसे कमतर, आप उससे बढ़कर, लेकिन ये दोनों बराबर, हर लिहाज से बराबर, शरफ के लिहाज से बराबर, इज्जत के लिहाज से बराबर, अजमत के लिहाज से बराबर, फजीलत के लिहाज से बराबर, हर एतबार से बराबर, हर एतबार से बराबर। एक 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 रसूल के घर आई, एक खुदा के घर आया। एक रसूल के घर आई, एक खुदा के घर आया, दोनों बराबर, दोनों बराबर।
अल्लाह ने जब इस कायनात को खल्क किया तो कायनात के खल्क होने से पहले कुछ भी न था, सिर्फ जाते परवरदिगार और फरिश्ते। अल्लाह ने फरिश्तों को भी खल्क किया तो फरिश्ते एक मर्तबे, चूंकि न सूरज न चांद न घड़ी न घड़ियाल कुछ भी नहीं, चारों तरफ वहशत हू का आलम, तो फरिश्तों की वहशत को दूर करने के लिए खालिक कायनात ने एक नूर का जलवा बिखेरा। तवज्जो, एक नूर का जलवा बिखेरा। अभी इस कायनात में कोई नूर नहीं। तवज्जो, अजमत बीबिया दो आलम समझिए। अभी इस कायनात में किसी का नूर नहीं, एक नूर का परवरदिगार ने जलवा बिखेरा। जब फरिश्तों के दरमियान से वो नूर गुजरा तो फरिश्ते समझे कि ये नूर खुदा है। लिहाजा अजमत नूर खुदा में एक मर्तबे हम सजदा कर लें। उन्होंने सिर्फ समझा कि ये नूर खुदा है, लेकिन मशवरा ये हुआ कि सजदा करने से पहले एक मर्तबे परवरदिगार से पूछ तो लें ये परवरदिगारा किसका नूर है। ये दोनों मियाँ बीवी बराबर, ये जनो शौहर बराबर, कुफ हैं, हमसर हैं, ये जहन में रहे। फरिश्तों ने एक मर्तबा परवरदिगार से पूछा सजदा करने से पहले, परवरदिगारा ये नूर किसका है। आवाज़ कुदरत है, ये मेरे फरिश्तों, ये नूर किसी और का नहीं, मेरी कनीज़े खास, मेरे हिजाब फातिमा का नूर है। हिजाबुल्लाह का नूर। अभी किसी का नूर खल्क नहीं हुआ है, अभी किसी का नूर खल्क नहीं हुआ, सिर्फ शहजादी कौनैन। मैं अपनी इस बात को, इस दलील को, इस हदीस को साबित करने के लिए एक हदीस कुदसी सुन लीजिए कि परवरदिगार आलम ने क्या कहा। ए मेरे हबीब, अगर तू ना होता इस कायनात को खल्क ना करता, कायनात को खल्क ना करता, अली ना होता तुझे खल्क ना करता, फातिमा ना होती तो तुम दोनों को खल्क ना करता। यह हदीस है जो मैंने बयान की, नूर वाली, यह खसाइस फातिमिया मौजूद है। क्या कहा? यह नूर मेरी कनीज़े खास फातिमा का है। नूर चला गया, दोनों जनो शौहर मियाँ बीवी बराबर, ये जहन में रहे, बराबर। फरिश्तों ने सजदा किया नहीं किया इससे बहस नहीं है, लेकिन फरिश्तों के दिल में ख्याल आया कि ये नूर खुदा है। फरिश्तों को ख्याल आया कि ये नूर खुदा है, लिहाजा इसका सजदा किया जाए, लिहाजा इसको सजदा किया जाए। दोनों जनो शौहर बराबर हैं। आसमान वाले जिसे खुदा समझे उसे नूर फातिमा कहते हैं, जमीन वाले जिसे खुदा समझे उसे अली कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोनों कुफ है, बराबर है। एक बराबरी हो गई, एक बराबरी और सुन लीजिए। पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत जनाब खदीजा मौजूद है, अभी घर में दाखिल हुए, क्या देखा कि बीबी खदीजा किसी से बात कर रही हैं। तवज्जो, बीबी खदीजा किसी से महवे गुफ्तगू है और घर में कोई नहीं।
घर में कोई नहीं। पैगंबर आए, आने के बाद कहा खदीजा हुजरे में कोई नहीं है, किससे बातें हो रही हैं? कौन है भाई, किससे बात हो रही है? यहां तो कोई मौजूद नहीं। शहजादी खदीजा ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये जो मेरे बत्न में बच्चा है ये मुझसे गुफ्तगू करता है। जो मेरे बत्न में बच्चा है ये मुझसे गुफ्तगू करता है। पैगंबर ने कहा खदीजा ये बच्चा नहीं बच्ची है, क्योंकि पैगंबर को तो इल्म है। कहा ये बेटी है। तो नतीजा क्या निकला? ये मियां बीवी जनो शौहर अली और फातिमा बराबर। शहजादी फातिमा जहरा मां के शिकम में है तो मां से बात कर रही हैं। अली की बराबरी के लिए बताऊं, पैगंबर घर में दाखिल हुए, जैसे ही दाखिल हुए जनाब फातिमा बिनते असद एहतराम में मोहम्मद में खड़ी हो गई। बगल में औरतें बैठी थी मक्के की। उन्होंने कहा फातिमा, मोहम्मद तुम्हारे भतीजे हैं, बेटे जैसे हैं, तुम इनका एहतराम क्यों करती हो? मोहम्मद तुम्हारे बेटे जैसे हैं, भतीजे हैं, इनका एहतराम क्यों करती हो? एक मर्तबा जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा मैं क्या करूं, मेरे शिकम में जो बच्चा है मुझसे कहता है तुम मोहम्मद का एहतराम करो। तुम इनका एहतराम करो, इनका एहतराम करो। अच्छा, वो जो अरब की औरतें बैठी थी उन्होंने क्या कहा? ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि बत्न का बच्चा कहे इनका एहतराम करो? ये कैसे हो सकता? उन्होंने कहा मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि जो हो नहीं सकता ये वही करते हैं, ये वही करते हैं। उन्होंने क्या कहा? कहा अच्छा तो ऐसा करते हैं, अब जब कभी पैगंबर यानी मोहम्मद आए तो हम कुछ औरतें फातिमा बिनते असद के पास बैठ जाएं, जब ये उठना चाहे तो इनको हम दबा दें। किसके बारे में सोच रही हैं? किसके बारे में सोच रही हैं? उसकी मां के बारे में सोच रही हैं जिसकी दोनों अंगुलियों पे बाबे खैबर टिका रहा। दूसरा दिन अरब की 10 मोटी मोटी मजबूत औरतें आई और 5 इधर बैठ गई, जनाबे फातिमा बिनते असद के 5 इधर बैठ गई। और माशाअल्लाह आज भी अरब जाके देखिए, जब वहां के मर्द खाने में जब मशहूर थे, जिनको दिन भर काम करना है और जिनको घर ही में रहना है, वो कितना खाती होंगी? वो अरब जो एक एक ऊंट की रान सुबह नाश्ते में खा जाते, और वाज़े कर दूं, और वाज़े कर दूं, वो अरब जो पूरा पूरा बाग चट कर गए, उनकी औरतों पे क्या भरोसा? तो दूसरा दिन हुआ, जनो शौहर बराबर, ये बात वाज़े हो गई। दूसरा दिन हुआ, 10 अरब की औरतें आई, 5 जनाबे फातिमा के राइट बैठी, 5 लेफ्ट बैठ गई, 5 दाएं 5 बाएं, कि अगर मोहम्मद आते हैं तो हम देखते हैं इनको दबा के, अगर कोई कुव्वते रब्बानी होगी तो ये उठ जाएंगी, और अगर ये वैसे ही बहाना कर रही है, नौज़ुबिल्लाह झूठ बोल रही हैं, तो हम दबा लेंगे, रोक लेंगे। 10 औरतें मिलके ये प्लानिंग की, प्लान बनाया। पैगंबर हुजरे में दाखिल हुए, घर में दाखिल हुए, देखा जनाबे फातिमा बिनते असद बैठी हैं, 10 औरतें बैठी हैं। एक मर्तबा जैसे ही पैगंबर ने, मोहम्मद ने अपना कदम घर के अंदर रखा, एक मर्तबा फातिमा बिनते असद खड़ी हुई, खड़ी होना चाह रही थी, अरब की 10 औरतों ने मिलकर दबाया, लेकिन फातिमा बिनते असद खड़ी हुई, 5 इधर गिरी, 5 इधर, 5 इधर गिरी, 5 इधर गिरी, 10 के
10 औरतें गिरी और फातिमा बिन्ते असद खड़ी हो गई। मुझे जुमला कहने दीजिए, अरे जब अरब की 10 औरतें मिलकर मादर अली का मुकाबला न कर पाई तो कोई एक मौला अली का मुकाबला क्या करेगी? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये दोनों बराबर। फरिश्तों ने सबसे पहले किसका नूर देखा? शहजादी का। शहजादी का। अच्छा एक बात हमें बताइए, हमारे बुजुर्गान खासकर इस पे तवज्जो दें और वो हमको बताएं, चूंकि हम इनके सामने अभी तिफ्ल हैं। किसी शादी या प्रोग्राम में, शादी के प्रोग्राम में जब हम जाते हैं, आप जाते हैं, तो वहां आप पहले से किसके बारे में जानते हैं? या दूल्हे को या दुल्हन को? या दूल्हा या दुल्हन। हम नाम ना जानते हो लेकिन हमसे कोई पूछे भैया कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता हूं फला शादी में जा रहा हूं। शादी में क्या होता है? एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है। एक दूल्हा एक दुल्हन। उसके बाद जितने होते हैं सब दूल्हा या दुल्हन के रिश्तेदार। जितने होते हैं सब दूल्हे के या दुल्हन के रिश्तेदार। यानी प्रोग्राम जो मुज़य्यन किया जाता है, मुशख्खस किया जाता है, तैयार किया जाता है, वो प्रोग्राम मुशख्खस मुअय्यन मुज़य्यन किया जाता है दूल्हे और दुल्हन के लिए। नहीं पहुंच रहा है मजमा, नहीं पहुंच रहा है। दूल्हे और दुल्हन के लिए। अब वहां जब हम जाते हैं तो मैंने दूल्हा और दुल्हन के अलावा बहुत से लोगों को देखा, बहुत से लोगों को देखा। मैंने आपसे सवाल कर लिया, भाई बताइए, आपने कहा ये शादी है, यहां दूल्हा और दुल्हन होंगे, ये इतने अफराद कौन हैं? इतने अफराद कौन हैं? आपने कहा मौलाना आप समझे नहीं, यहां दूल्हा दुल्हन तो ही है, बाकी जितने हैं ये दूल्हा या दुल्हन के रिश्तेदार हैं। ये दुल्हन का बाप है, या दूल्हे का बाप है, या दूल्हे का भाई है, या दूल्हे के घर वाले हैं, या दूल्हे के दादा है, या दूल्हे के चचा है, या दूल्हे के फला है। क्यों? इसलिए कि हमारे जहन में पहले से दूल्हा था। खुदा के वास्ते पहुंच जाइए, हमारे जहन में पहले से दूल्हा था, हमारे जहन में पहले से दुल्हन थी। इसलिए हमने पूछा, आपने कहा दूल्हे के फला, दूल्हे के फला, दूल्हे के फला। ए मेरे अजीजों, ए मेरे बुजुर्गों, फरिश्तों के जहन में फातिमा पहले थी। फरिश्तों के दिमाग में, जहन में फातिमा पहले थी। इसलिए जब फरिश्ते आए हैं तक मतलब पूछा, जिब्रील आए, परवरदिगार से पूछा, परवरदिगार चादर में कौन? परवरदिगार चादर में कौन? परवरदिगार ने यह नहीं कहा कि मेरा मोहम्मद, उसकी बेटी, उसके नवासे, उसका दामाद, बल्कि परवरदिगार ने कहा, ए जिब्राइल, इस चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा के बेटे हैं, फातिमा का शौहर है। फातिमा के शौहर, यानी एक नाम बाकी सब रिश्तेदार। एक नाम बाकी सब रिश्तेदार। बाप बेटी का रिश्ता, शौहर बीवी का रिश्ता, बेटे मां का रिश्ता, ये रिश्ते हैं। नाम एक। चूंकि फातिमा को पहले से जानते थे, मैंने कहा परवरदिगारा ठीक है कि ये फातिमा को पहले से जानते थे, उनके दिमाग में था, उनके जहन में था, सब कुछ ठीक। लेकिन परवरदिगारा कम से कम इस कायनात में, इस सरजमीन पे सबसे बड़ी हस्ती का नाम है मोहम्मद। रिसालत माब, नबी अकरम तेरा महबूब है, तेरा हबीब है, तेरा रसूल है, 1.25 लाख नबियों का सरदार है। ए मेरे अल्लाह,
तू अपने महबूब की लाज रख लेता, उनके नाम की लाज रखता, उनके नाम से तारुफ कराता कि ये मोहम्मद की बेटी, ये मोहम्मद के नवासे, ये मोहम्मद के दामाद। ये तूने फातिमा के जरिए तारुफ क्यों कराया? अजब नहीं आवाज़ कुदरत है कि देखो अभी चंद लम्हों के बाद मुझे मुशख्खस करना अहले बैत को, मुझे मुअय्यन करना अहले बैत को, लिहाजा मैं यहां फातिमा से तारुफ करके बताना चाहता हूं कि देखो मोहम्मद के अहले बैत वो नहीं होते जो रसूल की चादर में हो, मोहम्मद के अहले बैत वो हैं जो बुतूल की चादर में हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले ये शहजादिये कौन है? ये सिद्दीक़े ताहिरा, ये राजिया मरजिया, बुतूल हौरा इंसिया, जिसकी तहारत की गवाही के लिए खुदा बंदे आलम है। ये बीबी, और बीबी है मासूमा, बीबी है मासूमा। आखिरी बात, उसके बाद रब्ते मसाइल। बीबी है मासूमा। मासूम किसे कहते हैं? आप हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये फरहंग है कि हम अपने बच्चों को 14 मासूमीन के नाम याद कराते हैं, और हम पे वाजिब है, ये वाजिब है कि मासूमीन के नाम याद कराएं। और हमारी माएँ सबसे पहले कहती हैं बेटा अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। सीरियल वाइज माएँ हमारी याद कराती हैं। तो बीबी है मासूमा। हम जब बच्चों को अपने मासूमीन के नाम याद दिलाते हो तो हो सकता है कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा पलट के पूछ ले कि बाबा मासूम किसे कहते हैं? बाबा मासूम किसे कहते हैं? तो जहां तक मैं समझ रहा हूं आप अपने बच्चे को यही जवाब देते होंगे कि बेटा मासूम उसे कहते हैं जो किसी गुनाह का मुर्तकिब न हो। मासूम उसे कहते हैं जो किसी गुनाह का मुर्तकिब न हो और वाजिब को तर्क न करे। ये हो सकता है। अब बेटा यहां आपसे दूसरा सवाल कर ले कि बाबा गुनाह किसे कहते हैं? गुनाह किसे कहते हैं? तो शायद आप ये जवाब देते हो कि गुनाह उसे कहते हैं कि परवरदिगार आलम के हुक्म की उदूल करना, परवरदिगार आलम के हुक्म को ना मानना, यह गुनाह है। हो सकता है यही हम लोग कहते हो, आप भी कहते हो। अच्छा, अब मेरा एक सीधा सा सादा सा सवाल, बीबी है मासूमा, बीबी है मासूमा, आपसे मेरा एक सवाल ये सीधा सा बताइए, शरीयत मोहम्मदी में सलाम करना वाजिब है कि मुस्तहब है कि मकरूह है कि हराम है? बीबी है मासूमा, सवाल यह है कि सलाम करना शरीयत मोहम्मदी में क्या है? आप कहेंगे मौलाना शरीयत मोहम्मदी में सलाम करना मुस्तहब है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के 73 फिरकों में सलाम करना मुस्तहब है, सलाम मुस्तहब है। हमने कहा अच्छा, आगे बढ़े। हमने कहा अच्छा सलाम करना मुस्तहब है, अब ये बताइए जवाब सलाम शरीयत मोहम्मदी में क्या हक रखता है? रसूल अल्लाह की शरीयत में जवाब सलाम क्या है? इसलिए कि सलाम करना मुस्तहब, तो जवाब क्या है? तो हर फिरके ने कहा कि जवाब देना वाजिब। बीबी है मासूमा, बीबी है मासूमा, और बीबी है मासूमा
मासूम वो होता है जो किसी हराम का मुर्तकिब ना हो और वाजिब को ना छोड़े। सलाम के जवाब सलाम देना वाजिब, सलाम करना मुस्तहब। अच्छा ये बताइए एक सवाल और, आप नमाज पढ़ रहे हो और कोई आके आपको हालत नमाज में आपको सलाम कर ले, तब क्या है? तब क्या है? हर फिरके ने कहा कि वलो ये कि इंसान नमाज की हालत में है, लेकिन जब उस पर सलाम किया जाए तो जवाब सलाम दे, लेकिन हालत नमाज में उसी लफ्जों के साथ सलाम पलटा दे जिन लफ्जों के साथ उस तक सलाम आया। सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब। और मासूम वो होता है जो गुनाह अंजाम न दे और वाजिब को तर्क न करे। वाजिब को तर्क कर दे तो उसकी इस्मत चली जाती है, बीबी है मासूमा। कुछ लोग आए, 2 लोग आए अली के पास, या अली फातिमा से मुलाकात चाहिए। तवज्जो दीजिए, फातिमा से मुलाकात करनी है। बिल आखिर किसी सूरत इजाजत मिली, वो दोनों आए। बीबी के पास आने के बाद आवाज दी, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, ए रसूल की बेटी आप पर मेरा सलाम। हमने किताबों में, तारीखों में यह देखा कि सलाम गया लेकिन जवाब न मिला। तवज्जो दीजिए, जवाब न मिला, सलाम गया, जवाब न मिला। अब आप जाके ढूंढिए, मिल जाए तो हमें बताइएगा कि बीबी ने जवाब दिया कि नहीं दिया। और ये हो नहीं सकता कि मासूमा जवाब सलाम न दे, लेकिन जवाब सलाम मुसलमान का वाजिब है। जवाब सलाम मुसलमान का वाजिब है, गैर मुसलमान का नहीं। बीबी ने जवाब न दिया तो पता चला बीबी बताना चाहती है कि या तो इनको मुसलमान न समझो या मुझे मासूमा न कहो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। या अली, बीबी ने जवाब सलाम ना देके बशरियत की हिदायत की है। आए वो लोग, बातें हुई, बीबी ने उनसे बस एक फिक्रा कहा। सारी बात हो गई, सारी बातों को छोड़ते हुए बस आखिर में बीबी ने एक जुमला कहा कि मैं तुमसे नाराज जा रही हूं और मैं अपने बाबा से शिकायत करूंगी। बस अरबाब आज़म शहजादिया कौनैन सलामुल्लाह अलैहा जितने मजालिम रसूल की बेटी पे हुए हैं, कभी कभी तन्हाई में सोचा करें जितने मजालिम बिन्ते रसूल पे हुए हैं, अगर इसमें से थोड़ा सा भी जुल्म रसूल की किसी बीवी पे हो जाता तो मदीने की गलियां खून से रंगीन हो जाती। रसूल की अगर किसी बीवी पे हो जाता, लेकिन मुसलमानों की गैरत मर गई। रसूल की बेटी पे जुल्म, बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं बीवी ने। बस 2-3 फिक्रे मसाइब के। बीबी ने एक दिन आवाज़ दी, ए अबुल हसन, मेरी मुसीबतों के दिन कट गए। ए अबुल हसन, आओ बैठो, मैं तुमसे कुछ वसीयत कर लूँ। कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। पहले तो जब अली ने यह सुना कि बीबी कह रही हैं कि मेरे दिन ख़त्म हुए, कुछ वसीयतें कर लूँ, तो अली तड़प गए।
अली जैसा साबिर इंसान तड़प गया और तड़प के कहता, ये बिन्ते रसूल, ये क्या कह दिया आपने? ए सैयदा, ये कैसे कह दिया आपने? कहा, नहीं अली, अभी अभी मैं महवे ख्वाब थी कि ख्वाब में मेरा बाबा आया था और आके कह रहा था, ए फातिमा, अब तेरी मुसीबतों के दिन ख़त्म हो गए, अब तू मुझसे मिलने वाली है। ए अज़ादारो, आपने सोचा कि यही ख्वाब किसी और ने भी वक्त आखिर अपने बाप को देखा था? ए अरबाब अज़ा, इस्मत के घराने में आखिरी वक्त में अपने बाप को दो हस्तियों ने ख्वाब में देखा, एक दादी मदीने में, दूसरी पोती कैद खाने में। दूसरी सकीना पोती फातिमा की कैद खाना शाम में। ए फूफी, सकीना सो रही थी, चौंक के उठ गई, आवाज दी, ए फूफी अम्मा, अभी अभी मेरा बाबा आया था। ए फूफी अम्मा, मेरा बाबा आया था और कह रहा था, ए सकीना, अब तेरी मुसीबतों के दिन कट गए, अब तू मुझसे मिलने वाली है। हाँ बाब अज़ा, जनाब सैयदा ने वसीयत की, ए अली, फला फला मेरे जनाजे में ना आए। ए अली, मुझे गुस्लो कफन तुम देना। ए अली, मेरा जनाजा तुम दफनाना। ए अली, कब्र में तुम उतारना। ए अली, मेरे बच्चों से खबरदार रहना। ए अली, मेरी कब्र पे आके तिलावत करना। ये चंद वसीयतें की। ए अरबाब अज़ा, शहजादिये कौनैन अपने बाप से मुल्हक हो गई वसीयत के मुताबिक। अभी आपने मसाइब में सुना, किबला ने बयान किया, बस कुछ जुमले सुन लीजिए। जनाब अमीर कायनात ने वसीयत के मुताबिक एक मरतबा जनाब सैयदा को गुस्ल देना शुरू किया। गुस्ल देते देते एक मरतबा अली चौंक के बोले, अली चीख के रोने लगे। इधर जब चीख के रोए तो जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, मौला, आज तक आपको इस तरीके से चीख के रोते हुए ना देखा, या गुस्ल देते देते चीख के रोने क्यों लगे? ए अरबाब ऐसा कुछ याद आया? इस्मत के घराने में दो शख्सियतों के गुस्ल देते वक्त गस्साल रोए हैं, एक दादी एक पोती। सकीना को भी जब गुस्ल दिया जा रहा था, एक मतलब गस्साला चौंक के रोने लगी, चीख के रोने लगी। सैयद सज्जाद ने पूछा, क्या हुआ? गस्साला ने कहा, मौला, पहले ये बताइए, क्या ये बच्ची किसी मरज में मुब्तला थी? अजरुकुमन अल्लाह, अजरुकुमन अल्लाह। अरबाब अज़ा, दादी और पोती में कितनी मुशाबहत है। एक 18 बरस की है, एक 4 बरस की है। उधर दादी, इधर पोती। मौला ने कहा, नहीं क्या हुआ बताओ? कहा, मौला बताइए। मौला ने कहा, नहीं, मेरी बहन किसी मरज में मुब्तला नहीं थी, लेकिन क्या हुआ? उसने कहा, मौला, जब मैंने चाहा कि जिस्म अतहर से कपड़े को जुदा करे तो एक मरतबा जिस्म अतहर की खाल कपड़े से निकल आती है, कपड़े के साथ। मौला ने कहा, उसी लिबास में मेरी बहन को दफन कर दो। ए अरबाब अज़ा, मौला ने गुस्ल दिया, कफन पिन्हाया। कफन पिन्हाने के बाद अपने यहाँ भी एक रस्म है कि जब जनाजा तैयार हो जाता है तो घर के अंदर आता है कि आइज़ो अकरबा एक मरतबा आखिरी दीदार कर ले, आखिरी दीदार कर ले। अरबाब अज़ा, अमीर कायनात ने सैयदा के जनाजे को तैयार किया, घर के अंदर लाए। एक मरतबे अपनी बेटी को आवाज़ दी, हालुम या बिन्ती ज़ैनब, ए मेरी लाडली ज़ैनब, क्या तू अपनी माँ का दीदार नहीं करेगी? शहजादी ज़ैनब आई, माँ से रुखसत हुई। जनाब उम्मे कुलसूम आई, माँ से रुखसत हुई। अरबाब अज़ा, नन्हे नन्हे बच्चे हैं। अपने माशरे में किसी नन्हे नन्हे बच्चों की माँ गुजर जाती है तो पूरा माशरा तड़प जाता है। यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे हैं। एक मरतबा इमाम हसन को आवाज़ दी, ए मेरे लाल हसन, आ माँ का आखिरी दीदार कर ले। इमाम हसन रुखसत हुए। ए अरबाब अज़ा, सबसे आखिर में करबलाई हुसैन को आवाज़ दी। मौला ने इमाम हुसैन को आवाज़ दी, ए बेटा हुसैन, क्या तू माँ का दीदार नहीं करेगा? एक मरतबा इमाम हुसैन अपने आंसुओं को पोंछते हुए खड़े होकर आवाज़ देते, बाबा, जब तक मेरी माँ नहीं बुलाएगी,
तब तक हुसैन नहीं आएगा। इधर जैसे हुसैन के दहने अक़दस से कलमात निकले, एक मर्तबे तारीख कहती है बंदे कफन टूट गए, दो हाथ नमूदार हुए, आवाज आई आजा मेरे लाल, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। ए अरबाब अज़ा, हुसैन आए, माँ के सीने से चिपक गए। एक मतलब माँ बेटे में कुछ गुफ्तगू हुई, फरिश्तों में कोहराम बरपा, आवाज़ कुदरत आई, ए अली हुसैन को जुदा कर दो, हुसैन को माँ के जनाजे से जुदा कर दो। आखिरी फिक्र अरबाब अज़ा, हुसैन को जुदा कर दो। हुसैन को अली ने जुदा किया। एक मर्तबे इमाम अमीर कायनात ने सैयदा के जनाजे को दफन कर दिया। बाद दफन सैयदा अमीर कायनात ने हुसैन से कहा एक दूसरी मजलिस होगी। हज़रात, अभी इस सिलसिले की तीसरी मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। आप हज़रत से दरख्वास्त है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें और नज़ीर बाकरी के इन 4 मिसरों के साथ